हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट मैथ क्लास 8। ओके, चैप्टर 17 है आपका। एक्सरसाइज 17.2। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सो द फॉलोइंग फ्रैक्शन नंबर ऑन नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन में आपको शो करना है। तो कैसे आप शो करोगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये है आपका एक, आप इस तरीके से नंबर लाइन बनाओगे, ठीक है। 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। आपको क्या पूछा जा रहा है, 3/5। तो आप इसको बढ़ा दोगे, ठीक है। इस तरीके से आप नंबर लाइन में इसको शो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर उसी का नेक्स्ट है 6/5। उसी लाइन को आप आगे बढ़ाओगे और 6/5 में करोगे। 7/8 दिया है तो आप क्या करोगे, 0, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 करके लाइन करोगे और 7/8 में आप करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट दिस रेशनल नंबर इन द फॉर्म इंटरजर्स, ठीक है। 8/1 है, ठीक है। तो इसको हम 1 अगर आपका डिनोमिनेटर में होता है तो हम क्या बोल सकते हैं, ओनली 8 बोल सकते हैं। तो ये सिर्फ इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8। इसी तरीके से -12, 20, -39, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 59, ठीक है। आप माइनस जो /1 है उसको आप हटा दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सो द लार्जेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब इसमें से लार्जेस्ट कौन है, 5/9 और 0 से। तो 5/9 जो है क्या है, लार्ज है, ठीक है। माइनस वाली जो चीज़ें होती हैं वो 0 से कम होती है, ठीक है। जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इधर हमारा प्लस होता है 1 2 3, +1 2 3 है। फिर इधर ही होता है -1 -2 -3, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको 3 दिया है या 2 दिया है और इधर आपको अगर -4 दिया है तो क्या होगा, लार्ज जो है आपका 3 ही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको देखना है, 5/9 जो है इसमें लार्ज है, ठीक है। -6/7 एंड 0 है तो 0 लार्ज है आपका, ठीक है। यहाँ पे -5/3 और 70/-10 दिया है, ठीक है। तो याद रखना, आपको ऊपर को देखना है, जो सबसे स्मॉल होगा वही जो है लार्ज होगा, ठीक है। तो इसमें -5/3 जो है लार्ज है, ठीक है। -13/-8 जो है आपका लार्ज है, क्योंकि ये जो है प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 13/8 आपका प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में है इसलिए जो है ये लार्ज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट शुड बी एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ 4/9 टू गेट 2/3। आप 4/9 में क्या ऐड करोगे तो 2/3 आपको प्राप्त होगा, ठीक है, मिलेगा। तो लेट x इज एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ 4/9 टू गेट 2/3, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो चीज़ पूछी जाती है उसको हम x लेते हैं। 4 + x/9 इज इक्वल टू 2/3। हमको क्या चाहिए, 2/3 चाहिए और हमने क्या माना है, x माना है। क्या करना है, उसको ऐड करना है। तो 4/9 में हम x को ऐड करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे आया है 2, तो 2 को जब हम ऐड करेंगे 4/9 में तो 2/3 हमको आंसर मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर्स ऑफ 5/6 टू गेट 1, ठीक है। यहाँ पे आपको लेट x बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सेम आपको यही काम करना है, ठीक है। आपको इसमें पूछा जा रहा है डिनोमिनेटर में आप क्या चीज़ को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था कि न्यूमिनेटर में आप क्या करोगे, तो आपने यहाँ पे न्यूमिनेटर में x को प्लस किया था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में पूछा जा रहा है तो आपने डिनोमिनेटर में -x कर दोगे, ठीक है। और सॉल्व इस तरीके से जैसा आपने पहला क्वेश्चन किया उसी तरीके से इसको भी करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द न्यूमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन इज मोर देन द डिनोमिनेटर इफ द न्यूमिनेटर इज 5, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन 5, द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 2 लेस देन बोल रहा है, ठीक है। तो 5 से आप 2 को लेस देन कर दोगे, माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। फ्रैक्शन में जब आप इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में है आपको एक टेबल दिया गया है, सीरियल नंबर दी गई है ना। उसमें आपको फिर नंबर्स दिए गए हैं। एक्सपेंड फॉर्म में आपको करना है, प्लेस वैल्यू निकालनी है, फिर उसको आपको बताना है कि वो 3 डिजिट है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको 1s 10s 100 पता है तो 100 में 3, 10s में 2, इसमें 1, इस तरीके से। इसमें देखिए 0 4 7, तो 0 4 7 जो है क्या है, 3 डिजिट नहीं है, 2 डिजिट है। जिसके लास्ट में इधर से 0 हो जाते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। आपको पता है ना कि हम किसी नंबर के आगे में जब इट मीन्स राइट साइड में जब हम 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू रहती है, बट हम लेफ्ट साइड में जब उस 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। तो इसको हम क्या है, डिजिट में नहीं मानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसको आप सॉल्व कर लोगे। 074 भी आपके डिजिट में नहीं होगा तो यहाँ पे आप नो लिखोगे, बाकी आप सेम टू सेम इसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे। दिस इज़ योर होमवर्क, इसको आप कंप्लीट करिएगा, ओके। एक्टिविटी 2 दिया है, कंप्लीट द टेबल दिया है।
यहाँ पे वैल्यू दी गई है ए बी और सी की, ठीक है। आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है, उसमें आपको नंबर्स बनाने हैं। यहाँ पे भी आपको इजीली समझ में आएगा कि ए 9 दिया है तो आपने 9 लिख लिया है, बी आपको 2 दिया है तो 2 लिखा गया है, सी 8 दिया गया है तो 8 दिया गया है, ठीक है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको प्लस ऐड कर देना है, ठीक है। सेम कंडीशन आपको सब में निकालना है। 4 2 तो आपको मैंने बना दिया है, 3 4 एंड 5 में। ओके, प्रैक्टिस आपको दिया गया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ओनली 3 डिजिट राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर में आपको जो ऊपर दिया गया है ना, जो आपने अभी पढ़ा है कि कोई भी 3 डिजिट दिया गया है, उसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर में एक्सपेंडेड लिखना है, उसके बाद आपको 3 डिजिट है या नहीं ये बताना है, ठीक है। तो आप कोई भी नंबर उसमें से लेके आप कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ 100A प्लस 10B प्लस C। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप इसके अकॉर्डिंग बनाओगे। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन है जो आपका, उसको आपको जस्ट जो है इसके अकॉर्डिंग बनानी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ 100A प्लस 10B प्लस C। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसको जब आप 376 को आप जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 3 प्लस 10 भी होता है, तो 10 बी में क्या हो जाएगा आपका इंटू 7 प्लस यह है आपका C 6, ठीक है। ये ए बी और सी है। उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करोगे तो आपका ये जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको इसमें रख के इसको सॉल्व करना है। ये ए बी सी, इसमें से आपका 69 में जो है आपका ए नहीं है, ये बी है और सी है, इसमें ए बी और सी ये, ठीक है। जस्ट आपको एक्टिविटी 2 के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। इज दैट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपको एक ब्लैंक दिया गया है, इसमें फिल करना है। देखो यहाँ पे एडिशन आप 9 करोगे, आप किसी भी साइड से जब ऐड करोगे तो 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं फॉर एग्जांपल बता देती हूँ, 5 1 6 और 6 3 9, 4 3 7 और 7 2 9, 6 1 7 और 7 2 9, ठीक है। आपको इसमें भी देखिए मैंने नंबर आपको फिलअप कर दिया है, आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे एडिशन 8 करोगे तो 10 आना चाहिए, 4 1 5 5 5 10, 3 2 5 एंड 5 5 10, 6 3 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप इसको भी कर सकते हो। ये मैंने आपको फिल कर दिया है, ठीक है। एक्टिविटी 4 दिया है, कंप्लीट द गिवन सीक्वेंस, ठीक है। आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका मेंटल एक्सरसाइज है, मान के चलो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो 17.2 है, सॉरी 17.3 है वो है, इसको आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया उसमें 3 5 7 8 में जो चीज़ें 2 से डिवाइडेड नहीं होती हैं उसको दिया गया है ना। तो आप इसमें आराम से 15 ये आगे जो है इससे बढ़ते जाओगे, 16 को छोड़ के 17, 17 को छोड़ के 18 है ना, जो आपने पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जैसे 5 है, सारी चीज़ें उसी तरीके से सॉल्व हुई है। यहाँ पे देखिए 5 8 11 14 ये कैसे आया है, 5 6 7 2 डिजिट छोड़ के 8, 9 10 2 डिजिट छोड़ के 11, 2 डिजिट यहाँ पे छूटा, फिर 12 14 14 15 16 छूटा, फिर 17 18 19 छूटा, फिर 20। तो ये आपको समझ के करना है, इसको आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, 4 4 जा 5 5 जा 25 दिया, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। तो ये जो है आपके समझने की चीज़ें हैं, इसको आपको समझ के करना है, ओके, कि कौन क्या पूछ रहा है उस हिसाब से। यहाँ पे कंटिन्यू द फॉलोइंग सीरीज फिल इन द ब्लैंक्स, सेम आपको इसको कंटिन्यू चलाना है, ठीक है। तो कंटिन्यू आपको कैसे चलाना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 आपने लिख लिया, फिर यहाँ पे आपने 5 किया, 5 किया, फिर यहाँ पे 6 और फिर 6 किया, ठीक है। 2 3 4 एंड 5 आया समझ में, 2 3 4 एंड 5, 3 4 5 एंड 6, 3 4 5 एंड 6, ओके। क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्सरसाइज 17.3 है, सेम यही चीज़ें हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है, इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है। तो 3 6 9 12 15 एंड 18 आपको समझ में आना चाहिए कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। जब हम 37 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इस तरीके से आंसर जो है मिलता है, ठीक है। सेम कंडीशन आपका इसमें भी है, 1 2 3 4 5 6 7 9, 8 को छोड़ के अगर 9 1 जा 9, 9 2 जा 8, 18, 9 3 जा 27। इस तरीके से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको इस तरीके से इसके अकॉर्डिंग आंसर मिलते हैं, ठीक है।
कंप्लीट द गिवन सीरीज, जो मैंने आपको उसके पहले बताया, जो मेंटल एक्सरसाइज है उसी के अकॉर्डिंग होगा ये, ठीक है। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये सब आप छोड़ दोगे, ठीक है। ये आपके एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, इसको आप प्रिपेयर नहीं करोगे। 17.3 में बस आपको इतना ही प्रिपेयर करना है। और उसके अलावा ये आपका मेंटल एक्सरसाइज है, इसको ओरल आपको पूछा जा सकता है, आपके और कुछ में आने का कोई, इसमें एग्जाम में आने का कोई चांस इसका नहीं है, ठीक है। या तो मैं आपको ओरल में पूछ सकती हूँ, या हो सके तो इसको दे सकते हैं, बट आपको जितना बताया गया है क्वेश्चन नंबर बस उतना ही आएगा, बाकी ये सारी चीज़ों को आप छोड़ दोगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी के लिए थैंक यू।